मोदी जी नमस्कार। आपके फैसले से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। देश के 140 करोड़ लोग गदगद हैं। मेरा भी मन प्रफुल्लित है। आपने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसके चलते पाकिस्तान अभी से थर-थर कांपने लगा है प्रधानमंत्री जी। और आपके फैसले जो हैं उसको हम आज गिनाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में अब लोग बेहाल हैं। तो सबसे पहली कार्रवाई जो आपने की है पाकिस्तान पर मोदी जी, वो ये है कि पाक के 16 यानी पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को आपने अपने देश में ब्लॉक करा दिया है। दूसरी आपने बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर कि पाक के यानी पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आपने देश में ब्लॉक करा दिया है। तीसरी बहुत बड़ी आपने कार्रवाई जो की है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अकाउंट को भी आपने ब्लॉक करा दिया। तो चौथी जो कार्रवाई आपने की उससे तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक्स अकाउंट को भी आपने भारत में ब्लॉक करा दिया। उसके बाद जो आपने कार्रवाई की वो बहुत बड़ी कार्रवाई की प्रधानमंत्री जी, वो आपने की कि पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और वेबसाइट भी भारत में आपने ब्लॉक करा दिया। बहुत अच्छा किया। और जो छठवां आपने निर्णय लिया वो तो बहुत ही गजब का निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी, जिससे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब बेहाल हैं। और वो आपने निर्णय लिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी आपने ब्लॉक करा दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन जो सबसे बड़ा निर्णय लिया जिससे आज देश गदगद है, वो निर्णय आपने लिया है पहलगाम में हमारे 28 पर्यटक के मारे जाने के 12वें दिन आपने लिया है। 12 दिन तक वो कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलता रहा, वो काम होता रहा, लेकिन 12वें दिन आपने निर्णय लिया, थोड़ा लेट निर्णय लिया लेकिन ठीक निर्णय लिया कि आपने भारत से और पाकिस्तान से आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं पर आपने पाबंदी लगा दी, उसको भी आपने ब्लॉक कर दिया। अब रही बात, भारत से बहुत सारे सामान पाकिस्तान जा रहे थे, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स जा रहे थे, वहाँ पे मसाले जा रहे थे, वहाँ पे खाद्य प्रोडक्ट जा रहे थे, केमिकल जा रहे थे, उस पर आपने पाबंदी लगा दी। लेकिन पाकिस्तान से इधर बीच जो दो चीज़ें आ रही थी वो बहुत कोई अहम नहीं है, उसमें सेंधा नमक है और एक आध वस्तुएं और हैं जिस पर आपने पाबंदी लगा दी कि अब वो भारत में नहीं आएगी और तीसरे देश के भी माध्यम से कोई वस्तुओं का आदान प्रदान पाकिस्तान से अब निर्यात या आयात नहीं होगा। आपने ये पाबंदी लगा दी। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जी। लेकिन मोदी जी, सवाल तो है, सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा मोदी जी। 12 दिन हो गए पहलगाम के हमले को, जिसमें हमारे 28 निरीह पर्यटक मारे गए। उसके बाद से जो आपने ये कदम उठाए हैं वो भी उसका हम स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्वागत नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे टूटे। हम ये नहीं कहते कि आप युद्ध करिए, युद्ध के पक्ष में कोई नहीं होगा, युद्ध बहुत समाधान भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सवाल ज्यों का त्यों है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अचूक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ड्रोन कैमरे हैं जो दुर्गम जगहों के भी चित्र और वीडियोग्राफी करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी, वो जो 4 हमलावर आतंकी थे वो 12 दिन से कहाँ हैं? हमले के पहले वो कैसे आए और हमले के बाद वो कैसे और कहाँ भाग गए, इसके बारे में कौन बताएगा? ये सारी पाबंदियां अपने जगह हैं, लेकिन ये इसको भी बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी कि आखिर वो हमलावर हैं कहाँ और आए कैसे, कौन उनकी मदद की, और अब वो जो है 12 दिन से हमले को अंजाम देने के बाद से कहाँ नदारद हैं। हमारे ड्रोन
हमारे जो है सेना, हमारी सारी सूचना एजेंसियां वो क्या कर रही हैं? क्या वो उनकी वीडियोग्राफी नहीं कर पा रही, फोटोग्राफी नहीं कर पा रही, ड्रोन से उनके चित्र नहीं लिए जा पा रहे? आखिर ये है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमारा फेल्यूर है, इसको मानना पड़ेगा मोदी जी। तो मोदी जी जो भी आप कदम उठाएंगे उसके साथ हम हैं। देश का बच्चा बच्चा है, लेकिन जहां बात होगी और खरी खरी होगी तब ये प्रश्न उठेगा कि सब कुछ ठीक है, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं क्योंकि वो हमारे देश में 35 साल से अपने नापाक इरादों को अंजाम देते आ रहा है और 35 साल से हमारे खून बह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ये समय चुकने की नहीं है और ये लोगों के बीच आ जाना चाहिए कि ये आतंकवादी जो आए वो कैसे आए, कब आए? भाई वो एक दिन में तो आए नहीं होंगे। अगर वो आए होंगे, रेकी किए होंगे, लगभग जो है सीमा से 100 किलोमीटर दूर अगर वो चल करके आए तो एक दिन में तो पहुंचे नहीं होंगे। काफ़ी समय लगा होगा उनको आने में, दुर्गम क्षेत्र है और काफ़ी समय लगा। तो मेरे ड्रोन कहाँ थे? क्या मेरे ड्रोन नहीं उड़ रहे थे या उनको नहीं उड़ाया जा रहा था? वो ड्यूटी पर नहीं थे, उसको सुरक्षा एजेंसियां काम में नहीं ले रही थीं, क्या कर रही थी? आखिर ये लापरवाही कहाँ हुई, चूक कैसे हो गई, इसको तो जानना पड़ेगा ना मोदी जी। ऐसा तो है नहीं कि बस केवल हम ये जो है जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो पाबंदियाँ लग रही हैं, यूट्यूब वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, उससे तो काम चल नहीं जाएगा। खैर वो भी ज़रूरी है, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि 100 किलोमीटर अंदर वो कैसे आए और घटना को अंजाम दे करके वो कहाँ चले गए? ये तो प्रश्न उठेगा मोदी जी। अब रही बात, तमाम देशों ने अपनी एक कंक्रीट रेखा बना ली है। अमेरिका भी कार्रवाई करता है, आतंकियों को चुन चुन करके मार देता है, दूसरे देशों में जाकर के मारता है। रसिया, रूस देख लीजिए वो किस तरह से आक्रमण किए हुआ है। इधर आप इजराइल देख लीजिए, ये सभी अपने दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ करके मार रहे हैं, उनसे बदला ले रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश में भी कोई कंक्रीट लाइन है कि हम भी इस तरह का कदम उठाएं? और जो आतंकी हमको बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, 35 साल से चोट पहुंचा रहे हैं, दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां पर कि आतंकी हमले सर्वाधिक हुए और हमारे लोग मारे गए। 35 साल से हम मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी कारगर कार्रवाई कब होगी और कोई कंक्रीट लाइन हम क्यों नहीं खींच पा रहे? युद्ध की हम बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं आप युद्ध करिए, लेकिन देश आपके साथ है, कोई तो कोई कंक्रीट लाइन बनानी पड़ेगी। अब कब तक हमारा जो है सीना छलनी होता रहेगा? कब तक भारत माँ इन आतंकियों के इस तरह के मंसूबों से चोट खाती रहेगी? तो मोदी जी अगर देश आपके साथ है, राजनीतिक पार्टियां आपके साथ हैं, हम हैं, सभी हैं, तो कंक्रीट लाइन बनानी पड़ेगी मोदी जी। ऐसे काम नहीं चलेगा सिर्फ इन पाबंदियों से। ठीक है, ये भी जो है जब युद्ध का समय आता है, मुश्किल घड़ियां आती हैं तो तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आतंकियों की है कि आतंकी कैसे आए, कैसे घुस आए, कितने दिन, महीनों लगा होगा। कम से कम वो जो है 100 किलोमीटर आए होंगे, तो कम से कम 100 किलोमीटर अगर वो चले होंगे तो 7, 8, 10 दिन तो उनको रास्ते में लग गए होंगे, 10 दिन 15 दिन। फिर उसके बाद वहाँ आए होंगे, कई जगहों पर वो रेकी किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत उड़ करके फ्लाइट से आए और वहाँ आतंकी हमला करके और वो निकल गए अपने मंसूबों को अंजाम दे करके। तो हम कहाँ फेलुअर हैं, हमारे सिस्टम कहाँ फेल है, हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियां कहाँ फेल हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मोदी जी। हम आपके किसी भी कार्रवाई को लेकर उंगली नहीं उठा रहे हैं, आपकी सभी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आतंकी कहाँ हैं
उनकी अभी तक जानकारी क्यों नहीं आ पा रही है, इस पर हम सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं मोदी जी। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।